निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि नए कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, जितने भी मंत्री हैं उन सबको अपना मंत्रालय का जिम्मा मिल चुका है। और देखिए सीधी तौर पे कहा जाए तो कोई भी राज्य या किसी भी राज्य का विकास इसी बात पे निर्भर करता है कि सारा मंत्रालय जो है बढ़िया से दुरुस्ती से काम करे, और सारा मंत्रालय जो है अपने आप में बहुत जरूरी है और बहुत खास है। लेकिन जरा जनता के नजरिए से अगर देखा जाए तो जनता का कुछ न कुछ काम और कुछ न कुछ उम्मीद किसी खास मंत्रालय से होता है। फलना काम जो है फलना मंत्रालय में होना चाहिए, फलना काम फलना मंत्रालय में पहले होना चाहिए, सबसे जरूरी है। तो उस हिसाब से जो है हम लोगों से आज बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि उनके हिसाब से सबसे ज्यादा उम्मीद और सबसे ज्यादा काम किस मंत्रालय से उनको है और किस मंत्रालय से फिलहाल उनको सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और जरा यहीं से बतियाना शुरू करते हैं। भैया, सारा मंत्रालय जिनको जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। कुछ लोग संतुष्ट भी होंगे, कुछ लोग असंतुष्ट भी होंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर बात की जाए मंत्रालय से और मंत्रालय के काम के लिए, तो सबसे ज्यादा किस मंत्रालय से अभी उम्मीद है आपको? देखिए, हम लोग तो विधि व्यवसाय से हैं, तो हम लोगों को लॉ विभाग से, विधि विभाग से ज्यादा है। विधि विभाग में पिछले 9-10 वर्षों से हमको लगता है जो एपीपी वगैरह का पद है आज तक नहीं हुआ है। पिछले जो 9 वर्ष से जो है वही काबिज है, और उन लोगों का बहुत जल्द होना जरूरी है। और बहुत सारी उम्मीदें हैं, हर विभाग से काम है हम लोगों का। तो ज्यादा अभी हम लोग तो विधि से जुड़े हुए हैं, तो विधि का ही कि विधि में बहुत जल्द होना चाहिए, क्या कि 9-10 वर्षों से जो लोग जिस पद पे हैं बने हुए हैं, उन्हें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। उच्च शिक्षा और विधि तो संजय सिंह टाइगर को मिला है। सर कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि वो बढ़िया से निभाएंगे अपना जिम्मेदारी? ज्यादा उम्मीद है, करेंगे अच्छा से। नहीं, पहली बार मंत्रालय मिला है, विधि मंत्रालय, अच्छा काम करेंगे, यही आशा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, अगर एक नंबर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा किस मंत्रालय में काम पड़ता है और सबसे ज्यादा किस मंत्रालय में आपको उम्मीद है कि काम होना चाहिए इस मंत्रालय में? देखिए, मंत्रालय तो सभी आवश्यक हैं, लेकिन आम जनता का जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। जैसे शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिस पर विशेष रूप से ध्यान देना नितांत आवश्यक है। बहुत सबसे जरूरी है। शिक्षा के लिए मैंने इसलिए ऐसा कहा कि अभी शिक्षा माफिया जैसे प्राइवेट स्कूलों में आम पब्लिकों का दोहन पूरी तरीके से किया जाता है। जिस किताब की कीमत 60 रुपए होनी चाहिए, उसकी कीमत लगभग 600 रुपया प्राइवेट स्कूल वाले जबरन गार्जियन पर थोपते हैं ताकि आप खरीदे और बेचे। अगर देखा जाए तो गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों का इस विभाग से पाला पड़ना है। गरीब आदमी सरकारी स्कूल में जाएगा, उसको बेंच नहीं मिलेगा, स्कूल में जो है बढ़िया किताब नहीं मिलेगा, बढ़िया माहौल नहीं मिलेगा। और अगर थोड़ा बहुत पैसा लगा किसी प्राइवेट अगर स्कूल में जाता है तो वहाँ पर बेचारा जो है लुटा जाएगा। ये इसीलिए मैंने कहा कि यदि सरकार, जिनको भी ये शिक्षा विभाग मिला, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मिथिलेश जी को मिला। अच्छा, मिथिलेश जी को मिला, तो उनको सबसे पहला सार्थक प्रयास ये करना चाहिए कि जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पर शिक्षकों की समुचित व्यवस्था हो, ताकि उच्च स्तर की पढ़ाई दी जा सके, ताकि हर वो तबका का लोग, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सरकारी स्कूलों की तरफ उनका रुझान बढ़े और एक समान रूप से शिक्षा का विस्तार हो, जिससे कि हमारा राज्य आगे डेवलप करे। दूसरा है हमारा स्वास्थ्य। तो अभी सरकारी अस्पतालों में आप देखते हैं कि वहाँ बिचौलियों की भूमिका कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जिसकी वजह से आम जन, जो मिडिल क्लास के फैमिली या उससे नीचे वाले लोग हैं, वो उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य जो भी ये क्या कहते हैं उसको, जी हाँ, वो मूलभूत रूप से उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। अब मसलन ले लीजिए, उनको सीटी स्कैन कराना हो तो मालूम चलता है किसी दलाल के माध्यम से बाहर जाके करवाते हैं। तो ये सब कई बार तो इतना भरमा देते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पे ये चीज हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। तो हर नेता तो वचन तो जरूर देते हैं, लेकिन मूलभूत जो चाहिए उस पर सुचारू ढंग से कोई कार्य नहीं करता है। और जहाँ तक हम लोग का सवाल है, जैसे हमारे छोटे भाई ने कहा कि हम लोग विधि व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, तो अभी तक की स्थिति ये है कि विधि व्यवसाय का मंत्रालय जिनको ही मिला है वो हम लोगों की आशा उपेक्षा करते आए हैं। पीपी जीपी ये बनना बात की बात है, वो जैसी वैकेंसी आएगी वैसा आएगा। लेकिन हम लोग को पिछले कई एक दशकों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि अधिवक्ता बिल पास होना है, अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए कुछ कानून लाई जानी है। ये सारे लोगों ने कहा जरूर, परंतु आज तक इसको अमली जामा किसी ने भी नहीं पहनाया है। 3 चीजें हैं, एक है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है विधि व्यवसाय। तीनों जगह पिसते हैं गरीब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना मैडम? तो इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी देख लिया जाए कि हम लोग जो जिस अधिवक्ता प्रोफेशन से हैं, हम लोग के यहाँ लगभग 1 महीने से ज्यादा ऊपर हो गया है। यहाँ पे एक साइज कोर्ट जो है, विशेष न्यायालय जो है, उनका पद अभी रिक्त है।
इस कारण बहुत सारे केसेस जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जो भविष्य में जो अभी जो बने हैं वर्तमान में विधि व्यवसाय के जो मंत्री बने हैं जी, तो टाइगर साहब से चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाया जाए उसमें, जिससे काम यहाँ पे सुचारू ढंग से चल सके। यहाँ पे बहुत सारी कमी है, मूलभूत बहुत सारे संरचनाएं की कमी है। अधिवक्ताओं की सोचने वाली अभी तक तो कोई सरकार आई नहीं है, कोई सोचने वाली आ जाए तो हम लोग के लिए तो स्वागत अलग अलग मंत्रालय बना ही इसलिए है ताकि किसी एक मंत्री पर जो है वो ज्यादा लोड नहीं पड़े और सब लोग अपना काम बढ़िया से करे, है कि नहीं। तो अलग अलग मंत्री को जो है वो नियुक्त कर दिया गया है कि सारा समस्या के समाधान के लिए वो एक्सपर्ट को रखा जाए। किस मंत्रालय से सबसे ज्यादा काम पड़ता है और किस मंत्रालय से अभी उम्मीद है कि फलना जगह ज्यादा काम होना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी को कि जैसे लोग को भार बांट रहे हैं, बहुत अच्छा बांट रहे हैं, जनता को सब पर लोभ रहेगा तब न लोग समाज के पास में जाएंगे कि आपका क्या समस्या है। और हम लोग को बहुत अच्छा लगा बीजेपी के सरकार में कि इतना करीब से लोग को जाना जा रहा है। कौन पहले तो लोग को पता नहीं था तो कौन सरकार था कौन नहीं, अब तो लोग जान रहे, हर घर जा रहे हैं। मतलब कि बीजेपी के हर विधायक हो या एमपी हो या उनके कार्यकर्ता हो, हम लोग को बहुत अच्छा लगा है मोदी जी को ये देख के। अलग अलग मंत्री तो बन गए सब, बन गए। किस मंत्री से ज्यादा काम पड़ता है, किस मंत्री से ज्यादा उम्मीद है कि ये काम करेंगे? अभी तो हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर भूमि सुधार हो गया, उससे भी बड़ा परेशान रहते हैं। अभी जो भी मंत्री कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम इस तरह कह रहे हैं कि अभी उन लोग को नया नया भार मिला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सब गोटा मिलजुल के एकता के प्रतीक बनाए और जनता को आगे बढ़ाइए। एक हम चीज देखते हैं कि अक्सर लोग जो है अभी देखिए कि बदल दिया गया है, मंत्री बदल दिए गए हैं। पहले जो है विजय कुमार सिन्हा थे, अभी दिलीप जायसवाल को वापस से लाया गया है। पहले भी उनके पास राजस्व एवं भूमि सुधार था। ये एक ऐसा विभाग है जिसमें हम देखते हैं कि आम जनता बड़ा परेशान रहती है। तो कितनी उम्मीद है कि इस बार जो है समस्या का समाधान हो पाएगा कि नहीं? इस बार तो उम्मीद किया जा सकता है कि चूंकि मंत्री बदले हैं तो सबसे बड़ा समस्या गांव देहात में राजस्व भूमि का ही ज्यादा रहता है कि सभी लोग परेशान रहते हैं मोटेशन कराने में, रजिस्ट्री में, सारे परेशानी में। क्या क्या ऐसा समस्या है भैया जिसका लगता है कि अब ये मंत्री कम से कम चेंज हुए हैं तो फलना चीज पर जो है ध्यान दे और फलना समस्या का समाधान निकाले? मुख्य चीज जो जमीन खरीद बिक्री हो रहा है, भू माफिया जो है कब्जा उब्जा किए हुए है, उससे छुटकारा मिले किसानों को, और सही से जो बिक्री हो रहा है उसका मोटेशन, जो बिक्री हो चुका है मोटेशन सही से करे। मोटेशन में काफी गड़बड़ी होता है, बिना घूस लिए वो लोग काम नहीं करते हैं, परेशान करते हैं। तो वैसे ब्लॉक से अंचल से जो परेशानी किसानों को होता है, खरीदार को होता है, वो परेशानी से बच सके। बहुत सारा समस्या जो करते हैं मंत्री जी से कि इस बार जो बने हैं वो अच्छा से काम करेंगे, सुधार करेंगे। हाँ, सुधार करेंगे। अच्छा देखिए कि इस बार जो है बहुत सारे पुराने लोगों को भी रखा गया है। जाहिर सी बात है कि अनुभव भी जरूरी है। बहुत सारे नए लोगों को भी रखा गया है ताकि कुछ न कुछ नयापन भी आना चाहिए, बदली उदली भी जरूरी है। 2-3 लोग कैबिनेट से बाहर भी हुए हैं, जो पुराने लोग थे वो लोग बाहर भी हुए हैं। अभी किस विभाग से आपको लगता है कि सबसे ज्यादा काम की उम्मीद बिहार की जनता कर सकती है? देखिए, सबसे ज्यादा तो अभी भू एवं राजस्व विभाग से सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि इसके पूर्व में विजय सिन्हा थे तो अधिकारियों पर बहुत नकेल कसे, और जो बिचौलिया था वो अंचल से, ब्लॉक से वो दूरी बनाने लगा, और लोगों में उनके प्रति बहुत एक उम्मीद जगी कि नहीं, ये आए हैं तो अच्छा माहौल बनेगा और जो भी मोटेशन का हो, दाखिल खारिज हो या परिमार्जन हो, वो सुदृढ़ होगा। लेकिन दूसरा पक्ष में यह कहना चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल में एक भी कायस्थ नेता को इसमें जगह नहीं दिया गया, जबकि आज़ादी के 1952 के बाद ये पहली बार ये इतिहास में हुआ है जो एक भी कायस्थ को मंत्रिमंडल में नहीं जगह दिया गया। अगर वो चाहे, ये तो बीजेपी का बहुत ही, मतलब बीजेपी कायस्थ को सब दिन, कायस्थ जो है सब दिन बीजेपी का रीढ़ बन के रहा है, उसको वोट किया है। अच्छा तो ये बताइए, चाहे बंगाल में नितिन नवीन जी जाके इतने बड़े जनादेश वहाँ पर लाया, चाहे आपको विप्लव देव जी हैं, चाहे ऋतुराज सिन्हा जी हैं, ये लोग। काम जरूरी है कि जाति जरूरी है? नहीं, जाति का भी तो समीकरण होना चाहिए ना। आप एक जाति से 3-4 मंत्री दे रहे हैं, लेकिन जो और एक जाति से साफ नहीं दे रहे हैं, तो ये भी तो होना चाहिए।
तो देखिए ये भी बात है कि जिस समय हम लोग बात कर रहे थे आपको याद होगा कि नया जो कैबिनेट है वो कितना नया कितना पुराना होना चाहिए, उसमें भी कुछ लोग कह रहे थे कि जाति का भी ध्यान थोड़ा रखना चाहिए और क्षेत्र का भी ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। तो एक देखिए कि जो पहली शिकायत जो कैबिनेट के विस्तार के बाद से चल रही है और जो चर्चा भी चल रही है वो शिकायत भी हमारे पास आ गई कि भाई एक जाति को क्यों नहीं जगह मिली। हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत सारा जाति है बिहार में और सबको जो है वो संतुलन बनाना बहुत मुश्किल भी काम है। लेकिन चलिए हम तो उम्मीद करते हैं कि जो भी जाति से आते हो जो भी धर्म से आते हो बस काम बढ़िया करें। अगर देखा जाए तो हर मंत्रालय जरूरी है बिहार की जनता के लिए। हर मंत्रालय का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ना ही पड़ना है लोगों पर। लेकिन सबसे ज्यादा क्या लगता है अभी किस विभाग से उम्मीद की जा सकती है, किस मंत्रालय से उम्मीद की जा सकती है? देखिए, बिहार में चर्चित विभाग था राजस्व एवं भूमि सुधार, उसके मंत्री बदले गए। शिक्षा विभाग था, उसके मंत्री बदले गए। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री पास अपने रख लिए हैं। इसे जो महत्वपूर्ण विभाग जो है, नगर विकास विभाग मिले हैं मिश्रा जी को। विभाग का बंटवारा सही हुआ है। और जहां तक बात है जाति की बारे में, कैस्ट समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया इस मंत्रिमंडल में, एक खेद का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि सब समाज की तरह कैस्ट समाज को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए। हमें एक घटना याद है, जीतन राम मांझी नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे, नीतीश कुमार जी से उनको नहीं पटी तो वो इस्तीफा देके कैबिनेट से अलग हो गए। तो जीतन राम मांझी का जो मुसहर समाज है उसके भरपाई के लिए रत्नेश सदा विधायक को स्पेशल बुला के सिंगल मंत्रिमंडल में शामिल किए थे कि इस जात का कोरम पूरा होना चाहिए। उसी प्रकार मैं मांग करता हूं कि कैस्ट समाज के लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए। और शिक्षा विभाग पर विशेष जोर रहता है, उसमें शिक्षक बहाली में सुने हैं कुछ चेंजिंग आया है। अब मेंस के पहले पीटी होगा, जिसका छात्र लोग विरोध कर रहे हैं। एक तो बीए ऑनर्स करते हैं, बीएड करते हैं, बीएड करने के बाद योग्यता परीक्षा देते हैं, एसटीटी देते हैं, एसटीटी के बाद अब मेंस देंगे, मेंस देने के बाद तब वो पीटी मेंस देंगे। एक प्रोसेस लंबा चला जा रहा है। तो जो नीतीश जी का मॉडल था कि सीधे मेंस दीजिए और टीचर बनिए, वही चाहते हैं। पीटी बीच में से हटाया जाए। और जिस प्रकार विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में राजस्व भूमि सुधार को कसने का काम किया था, माननीय मंत्री जायसवाल जी से भी मांग करते हैं उससे भी कड़ाई से पालन कीजिए। और जल्द ही सीओ का हड़ताल टूटा, कर्मचारी का हड़ताल टूटवाइए और ये राजस्व विभाग को पटरी पर लाइए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं काफी लंबे समय तक। ये मंत्रालय भाजपा कोटा में मंगल पांडे जी का था और अब निशांत जी को मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी वो अच्छा चलाएंगे और सभी अच्छा चलेगा। जब तक 6 महीना किसी का कार्यकाल बिना देखे अभी बहुत गिरोपिन नहीं कर सकते। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और टेक्निकली हम भी यही करते हैं कि 6 महीना या अगर देखा जाए तो मिनिमम कम से कम 3 महीना जो है हम जरूर किसी का कार्यकाल देखते हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। भले ही हम 4 गो ओवरब्रिज क्रॉस करके गए हैं, भले ही हम पक्के सड़क पे चढ़ के गए हैं, भले ही हम कितना भी सुख सुविधा से गए हैं, लेकिन अगर जिस विभाग में हम जा रहे हैं अपना काम करवाने और उस विभाग में पहुंचने के बाद मेरा काम नहीं होता है तो मेरे लिए तो फिर सरकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी मंत्रालय जिसको सुपुर्द किया गया है उस मंत्रालय में काम मतलब मुस्तैदी से होना चाहिए। मंत्रालय वगैरह जितने भी हैं उस सब मंत्रालय में एक बिचौलिए रहते हैं। अच्छा। अब बिचौलिए के थ्रू ही बहुत लोगों का काम चलता है और बिचौलिया जो है हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब किए रहते हैं। और उसमें उनमें मंत्रिमंडल जो है या विधायक गण है सबका उनमें या पदाधिकारी गण है सबका उनमें मेलजोल रहता है। तो जैसे ही बिचौलियों की संख्या बढ़ती है तभी तो फिर अफसरशाही जो है वो हावी होने लगती है। और फिर मंत्री अगर अभी के समय में 1-2 बार हम लोग ऐसी भी घटना सुनते हैं कि मंत्री के बाद को कोई अफसर वैल्यू नहीं देता है, तो फिर तो वही होगा कि अगर मंत्री जी अपना एक आंख बंद कर लेंगे और लोगों को छूट देना शुरू करेंगे तो फिर आप मंत्री क्यों है, फिर अफसर को ही मंत्री बना दीजिए। तो मंत्रीगण जो है सो पदाधिकारी गण है सो सब तो मिले हुए रहते हैं। ये मिली भगत है, उन्हीं मिली भगत के कारण से सिस्टम बना हुआ है। आगे लोग चलते हैं करते हैं। हाँ, तो ये तो किसी तरह से फिर फिक्स करना पड़ेगा ना, इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसमें सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जो अभी बने हैं। हाँ। अगर ऐसे कोई बात नजर में आती है, संज्ञान में आती है तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेना चाहिए। कम से कम जितने भी बिहार की आम जनता है उनको जिस
सुविधा, मूलभूत सुविधा की जरूरत है उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गरीब हो, अमीर हो या मीडियम वर्ग के हो, हाँ। सभी को मिलना चाहिए, तभी तो हमारे राज्य का विकास होगा। और गरीब तबके का या किसी भी वर्ग का विकास है। हम नीचे के पद के लोग नीचे ही रह जाते हैं, ऊपर के क्यों रहेंगे? सब एक ही मत है, तो एक ही मतलब नजर से देखा जाना चाहिए सभी को। किस मंत्रालय से उम्मीद कर रहे हैं काम की? हम लोग का देखिए, हम लोग पंचायत राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, हाँ। तो वो भी वो बेटे को मिला है। हाँ, नहीं बेटे को मिला, ठीक है। लेकिन एक उसमें है कि सारे जिला बिहार के चाहे पूरे देश में जिला परिषद कर्मचारियों को पेंशन मिलता है। एगो सिर्फ बिहार में है कि ये सरकार हम लोग को पेंशन नहीं देती, नहीं देती है। हाँ, यही है कि हम लोग को पेंशन दे, क्योंकि हम लोग जैसे वह सरकारी कर्मचारी वैसे हम लोग कर्मचारी है, लेकिन हम लोग को पेंशन नहीं देती है। यही हमारा डिमांड है कि हम लोग को जिला परिषद कर्मचारियों को पेंशन दे, पेंशन मिलना चाहिए। बाकी और मंत्रालय को अगर देखा जाए तो किस मंत्रालय से उम्मीद कर रहे हैं कि फला मंत्रालय में काम ज्यादा होना चाहिए? देखिए, इस बार नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल जो है बहुत अच्छा से काम करेगी और बिहार वासियों का उम्मीद है और सभी मंत्रालय में काम तेजी से होगा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बिहार के अंदर में और हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के अनुभव को लेते हुए एक अच्छा कार्यकाल रहेगा। तो अभी तो शुरुआत ही हुआ है, तो हम कैसे कमेंट करें? अभी इन्होंने देखिए नीतीश जी के बेटे पे बोला कि भाई मंत्रालय मिल गया उनको, परिवारवाद और ये वो, उनसे कितना, क्योंकि पहली बार राजनीतिक पहली यात्रा शुरू कर रहे हैं उनको, तो कैसा उम्मीद है उनसे काम कर पाएंगे? अच्छा कार्य करेंगे, मंत्रालय अपना कैसा संभाल पाएंगे? क्योंकि उनका आँख खुला तो अपने पिता को देखे। हाँ। तो घर में तो वही बात, जैसे एडवोकेट के यहाँ बच्चे उनके एडवोकेट का फाइल के बारे में सुनते हैं, उसी तरह से राजनीति देख रहे हैं। हाँ। तो अच्छा से कार्य करेंगे। हाँ। और उम्मीद करते हैं अच्छा मंत्रालय उनको मिला है, स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। देखिए, कई बार जो होता है वो अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को चेहरे पे भी उम्मीद होता है कि फलना चेहरा है, काम करने लायक लग रहा है, काम करेगा। लेकिन अगर आम जनता की बात की जाए तो आम जनता को सबसे ज्यादा किस मंत्रालय से काम पड़ता है और किस मंत्रालय से उम्मीद है? देखिए, आज के वर्तमान समय में 90% जो है मामला जो है जमीन संबंधित होता है। जमीन संबंधित है, ठीक है। और कोर्ट में भी ज्यादातर मामला देख रहे हैं, 90% मामला जो है जमीन संबंधित है और 90% लोग पीड़ित है तो जमीन से पीड़ित है। 10% जो है, देखिए कि बेचारे कितने समस्या लेके आए। 10% समस्या जो है वो जनरली में आते हैं, लेकिन 90% समस्या के साथ समाधान जो करने वाला जो हमारा दाया हाथ कहा जाता है, जो बिहार के लिए जो ठोस चेहरा उभरा था, उनको हर जाने के बाद थोड़ी मायूसी का हाथ लगी है। अब नया चेहरा आए हैं तो जो बच्चा कॉलेज में एडमिशन लिया पढ़ने को तो पढ़ेगा, लेकिन उसका तजुर्बा क्या है? किनकी बात कर रहे हैं आप? कौन हट गए? जो नए बनेंगे, जो भूमि सुधार मंत्री जो नए बनेंगे। अच्छा। और विजय सिन्हा जी हमारे नहीं रहे, जायसवाल जी बनेंगे, दिलीप जायसवाल। हाँ। इससे पहले भी वही थे, उसके पहले विजय सिन्हा जी थे, उसके पहले विजय सिन्हा के पहले भी दिलीप जायसवाल थे ना। उनमें और इनमें फर्क था, काम करने का तरीका में फर्क था। और फिर वो दिलीप जायसवाल जी बने हैं, ठीक है, हम उनके समुदाय से है, हम उनका बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके काम में फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वो जो कड़ाई किए हुए थे बहुत सारे अधिकारी को भाव ही नहीं रहा था कि ये अधिकारी को नहीं भा रहा था, तो उनका अधिकारी की समस्या न था, जनता की समस्या तो हल हो रहा था। या सरकार को तो जनता की समस्या, कुछ सुधार था, बिल्कुल था। उसका अथी मैं हूँ, उसका लाभ उठाने वाला मैं खुद हूँ। मेरे साथ भी समस्या फंसा था, मैं पटना उनके डेरा पर गया, मिला, मैंने आवेदन दिया, वहाँ से मेरा निदान हुआ। इसलिए मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ बहुत कारगर थे। भैया ने एक बात बताई कि भाई वो वहाँ पे गए और उनकी समस्या का, लेकिन सारे व्यक्ति जो है वो तो मंत्री के पास डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते हैं। सबका पहुँच तो मंत्री तक नहीं है, सबका पहुँच विभाग तक है, मंत्रालय तक है। अगर वहाँ जाते हैं उनका काम हो जाता है तो मंत्री बढ़िया है, नहीं तो मंत्री बढ़िया नहीं है। तो किस विभाग से, किस मंत्रालय से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं फिलहाल कि काम यहाँ पर होना चाहिए या हो सकता है? अब विजय कुमार सिन्हा कृषि मंत्री बने हैं, अगर उसमें कुछ काम एक्स्ट्रा होगा तो किसान का ही फायदा होगा। लेकिन जैसे भैया या लोग भी बोले हैं कि भू और राजस्व मंत्रालय जो है दिलीप जायसवाल के पास गया है, इससे पहले भी दिलीप जायसवाल जो थे मंत्री थे, लेकिन उनसे बिहार में अभी तक जो ग्रोथ विजय कुमार सिन्हा दिए वो आज तक किसी ने नहीं किया। बोलते हैं ना कि नीतीश कुमार ये कर दिए, लेकिन नीतीश कुमार से भी ज्यादा जो मंत्रालय वो विजय कुमार सिन्हा संभाले, इस तरह बिहार में अभी तक कोई मंत्री ही नहीं संभाला। तो वो ज्यादा बढ़िया था कि उन्हीं के पास जाता, उन्हीं के पास जाता है और उनके साथ धोखा भी हुआ है। धोखा भी हुआ है, वो कृषि मिल गया इस बार। कृषि मिले या जो मिले, कृषि में क्या लगता है, अगर मान लीजिए चलिए वो विभाग उन्होंने बढ़िया संभाला, वो मंत्रालय उन्होंने बढ़िया संभाला, तो अब कृषि में क्या उनको कुछ काम ऐसा है आपका पेंडिंग जो लगता है कि ये करना चाहिए? कृषि में तो पूरा काम ही पेंडिंग है। कृषि में
क्या बोलते हैं बागवानी का जो भी है, सिंचाई का है, जो भी है, उसे पेपर पे है, धरातल पे कहाँ दिखाई देता है। बागवानी का एक बार हम बीच में देखे थे कि बहुत बड़े स्तर पर जो है बागवानी को लेकर काम लोग कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में देखे कि वो काम जो है वो अटकते चला गया। बागवानी का जो भी काम हुआ ना, सब पेपर पे हुआ। बीच में कुछ लोग प्रोजेक्ट इसका खूब उठाए थे, लेकिन हम भी लिए थे उसमें, हम भी उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ। पौधा लगवाए, लेकिन एक टर्म का जो पेमेंट मिला, उसके बाद पेमेंट मिला ही नहीं। हालांकि अगर देखा जाए तो वो देखिए कि दो तरह से फायदेमंद था। एक तो जो कर रहा है उसके लिए भी फायदेमंद है, और दूसरा पर्यावरण के लिए भी काफी अच्छा था। वो तो एक बड़ा अच्छा मतलब इन्वायरमेंट जो है, मतलब पर्यावरण का, उसके लिए ही तो बागवानी मिशन का ये हुआ था, स्थापना हुआ था। और लेकिन उसपे क्या बोलते हैं, ऊपर के जो भी पदाधिकारी हैं वो अपना जेब भरने के चक्कर में उसको मतलब आगे के नीचे से ग्रोथ ही नहीं कर पाए। तो देखा जाए अगर कि जिस मंत्रालय को, बहुत सारा मंत्रालय है ना जिसको लोग कहते हैं कि फलना बाबू को बड़ा मंत्रालय मिल गया, कुछ लोग कहते हैं ना कि फलना बाबू को बड़ा मंत्रालय मिल गया, कुछ लोग कहते हैं अरे इनको तो छोटा मंत्रालय मिला है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर मंत्रालय अगर दिया गया है, कोई मंत्रालय बना है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि उसमें जो है काम की गुंजाइश है, तभी वो मंत्रालय बना है। तो सारा मंत्रालय मायने रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा जनता का वास्ता किस मंत्रालय से पड़ता है और कहाँ पर उम्मीद आपकी ज्यादा है काम की? तो नॉर्मली गृह मंत्रालय या वाणिज्य कर फाइनेंस है, वो डेवलपमेंट में ज्यादा अहम भूमिका अदा करता है। गृह मंत्रालय देखिए बड़ा जरूरी है। शासन जो है अभी नीतीश बाबू हम लोग माने दिल से स्वीकार करते हैं, वोट देने का बहुत सारा पैमाना होता है, निगेटिव माइंडेड भी होता है, बट ये सही है कि जब से आए हैं बहुत सारा चीज, बिल्डिंग से लेके थाना, स्कूल की बिल्डिंग, रोड बिजली में स्वर्ग का सारा सुख मिल जाता है, सारे काम उन्होंने किए। अब इधर देख रहे हैं, आज मॉर्निंग में न्यूज सुन रहे थे कि एनसीईआरटी का रिपोर्ट है कि जघन्य अपराध में बिहार 1 नंबर पर है, तो इसको कंट्रोल करना है। और हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अभी जो बने हैं सम्राट चौधरी जी से, इस टॉपिक में हमको उनसे उम्मीद है, बाकी चीज में नहीं, लेकिन इसमें उम्मीद है। ये कंट्रोल कर लेंगे। विभाग तो पहले भी उनके पास आते हैं, हो सकता है मेरा गेसिंग फेल हो जाए। गृह विभाग तो उनके पास है, हाँ, तो इसलिए तो अभी तो कुछ दिन ही बने थे, और अभी फिर से उनको ये दिया गया है। तो हम देखिए हम खुद कह रहे हैं कि भाई 6 महीना हम लोग को देखना चाहिए। वो लग रहा है कि वही उन्हीं टाइप का आदमी चाहिए। अभी देखिए कि अभी तो मंत्रालय का बंटवारा ही हुआ है, तो कुछ दिन तो बिल्कुल हम लोगों को देखना पड़ेगा कि काम जो है सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक जो है वो जाति वाला भी शिकायत मिल गया, तो वो भी शिकायत जो है लोग है वो सुनेंगे। तो दोनों तरह की चीजें हैं, और देखिए कि जनता का जो वास्ता है वो हर मंत्रालय से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ना है, इसलिए सारे मंत्रालय को एक साथ जो है वो एक तरह से हो, मतलब एक कहा जाए ना कि उंगलियां अलग अलग है, लेकिन मुट्ठी अगर बनेगा तो वो पूरा प्रशासन बनेगा, पूरा कैबिनेट बनेगा, और सबको एक साथ जो है वो काम करना पड़ेगा, तभी किसी राज्य का विकास होगा। आपकी क्या राय है और आपको किस मंत्रालय से उम्मीद है, जरूर बताइए। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।